सीरियल तुम देना साथ मेरा में आने वाला है एक ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आने वाले एपिसोड में कहानी में एक बड़ा तूफान देखने को मिलने वाला है, जहां एक तरफ अपराजिता और रक्षित के रिश्ते पर सवाल खड़े होंगे, वहीं दूसरी तरफ सुधा का गुस्सा सभी हदें पार कर देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सुधा अपना आपा खो देगी और अपराजिता को एक जोरदार थप्पड़ लगा देगी। सुधा के इस कदम से वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाएंगे। खासकर रक्षित के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसकी मां और अपराजिता के बीच बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। रक्षित अपनी मां के इस गुस्से को देखकर खुद को रोक नहीं पाएगा और काफी नाराज हो जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात होगी जिसकी वजह से सुधा अपराजिता पर इतना बड़ा इल्जाम लगाएगी? क्यों सुधा को लगेगा कि अपराजिता उसके बेटे को अपने जाल में फंसा रही है? चलिए आपको बताते हैं आने वाले एपिसोड का पूरा ट्विस्ट। दरअसल कहानी में देखने को मिलेगा कि रक्षित की मां उससे कहती है कि वह अगले दिन सुबह पहाड़ी वाले मंदिर में जरूर पहुंचे। मां के कहने पर रक्षित थोड़ी परेशानी में पड़ जाता है, क्योंकि उसी समय उसे अप्पू के घर भी जाना होता है। रक्षित सोचने लगता है कि आखिर वह अपनी मां की बात भी कैसे माने और अप्पू से किया हुआ वादा भी कैसे पूरा करे। रक्षित के सामने एक बड़ा फैसला होता है। वह अपनी मां के बुलाने पर मंदिर जाने के बजाय सीधे अप्पू के घर पहुंच जाता है। यहाँ अप्पू और रक्षित साथ मिलकर पूजा करते हैं और अभिषेक करते हैं। दोनों को साथ देखकर अपराजिता की मां बेहद खुश हो जाती है। उसे लगता है कि शायद अब धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो रही हैं और उनका रिश्ता एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन तभी कहानी में ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। ललित की मां दोनों का वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है और यही वीडियो आगे चलकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा करने वाला है। वह तुरंत यह वीडियो सुधा को भेज देती है और उसे भड़काने की कोशिश करती। ललित की मां सुधा से कहती है कि देखिए आपका बेटा क्या कर रहा है, कैसे उसे अपने परिवार से दूर किया जा रहा है और कैसे उसके साथ चाल चली जा रही है। यह वीडियो देखते ही सुधा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। सुधा को लगता है कि अपराजिता और उसकी मां ने मिलकर रक्षित को अपने करीब लाने का प्लान बनाया है। गुस्से में सुधा बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपराजिता के घर पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही वह अपराजिता पर आरोपों की बारिश शुरू कर देती है। सुधा कहती है कि तुम बहुत चालाक हो, तुमने मेरे बेटे को अपनी बातों में फंसा लिया है, तुम मेरे बेटे की जिंदगी अपने हिसाब से चलाना चाहती हो। यह सुनकर अपराजिता हैरान रह जाती है और वह सुधा को समझाने की कोशिश करती है। अपराजिता कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने रक्षित को अपने घर नहीं बुलाया था। रक्षित यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसने पहले भी उनकी बहुत मदद की थी और उसकी मां ने उसे पूजा के लिए बुलाया था। लेकिन सुधा अपराजिता की किसी भी बात पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं होती। वह कहती है कि तुम जितनी मासूम बनने की कोशिश कर रही हो उतनी हो नहीं। इसके बाद वह वही वीडियो सबके सामने दिखाती है और कहती है कि देखो कैसे तुम्हारी माँ और तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही हो। जब अपराजिता वह वीडियो देखती है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर रक्षित और उसकी माँ के बीच क्या बातचीत हुई थी और क्यों ऐसा लग रहा है कि दोनों ने मिलकर कोई योजना बनाई है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित भी इस पूरे मामले से परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि कैसे वह अपनी मां को समझाए कि अपराजिता के इरादे गलत नहीं है। रक्षित जानता है कि अपराजिता ने हमेशा उसका साथ दिया है, लेकिन अब उसके सामने अपनी मां और अपराजिता दोनों को संभालने की बड़ी चुनौती आ गई है। वहीं दूसरी तरफ रक्षित भी इस पूरे मामले से परेशान हो जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि कैसे वह अपनी माँ को समझाए कि अपराजिता के इरादे गलत नहीं है। रक्षित जानता है कि अपराजिता ने हमेशा उसका साथ दिया है, लेकिन अब उसके सामने अपनी माँ और अपराजिता दोनों को संभालने की बड़ी चुनौती आ गई है। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। जब रक्षित और उसकी माँ आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी सुधा वहां पहुंच जाती है और दोनों को रोक देती है। गुस्से में सुधा कहती है कि अब हम दोनों परिवार कभी एक नहीं हो सकते। सुधा की यह बात सुनकर रक्षित के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसकी माँ के गुस्से की वजह से उसका और अपराजिता का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म ना हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अपराजिता की माँ भी काफी दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि इतनी कोशिशों के बाद भी उनके रिश्ते में एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अपराजिता इस गलतफहमी को दूर कर पाएगी? क्या रक्षित अपनी माँ सुधा को सच समझाने में कामयाब होगा? क्या सुधा को पता चलेगा कि अपराजिता का इरादा उसके बेटे को फंसाना नहीं बल्कि उसका साथ देना था? या फिर सुधा का गुस्सा दोनों की जिंदगी में ऐसी दरार पैदा कर देगा जिसे भरना मुश्किल होगा? आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि रक्षित एक बड़ा फैसला लेने वाला है। वह अपनी माँ और अपराजिता के बीच की गलतफहमी खत्म करने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकता है। लेकिन क्या उसका यह फैसला रिश्ते को बचा पाएगा या फिर कहानी में एक और नया तूफान आएगा? यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि तुम देना साथ मेरा की कहानी किस नए मोड़ पर जाती है और क्या अपराजिता और रक्षित का रिश्ता इस बड़े इम्तिहान को पार कर पाता है।